10,000 रुपए देकर महिलाओं का वोट अपने पक्ष में करने वाले नीतीश कुमार जी अब 10,000 रुपए ही वापस मांग रहे हैं। नीतीश कुमार जीत भी गए हैं, उनको सरकार भी मिल गई है। अब एक नोटिस लोगों के घर पर पहुंच रहा है। वो नोटिस ये है कि हमने आपको गलती से 10,000 रुपए भेज दिए हैं, अब जरा 10,000 रुपए वापस कर दीजिए क्योंकि बिहार में चुनाव हो चुका है। 10,000 रुपए देकर महिलाओं का वोट अपने पक्ष में करने वाले नीतीश कुमार जी अब 10,000 रुपए ही वापस मांग रहे हैं। दरअसल बिहार का चुनाव हो चुका है, नीतीश कुमार दोबारा से सरकार चला रहे हैं, शासन उनके हाथ में है, कुर्सी उनके हाथ में है और बिहार की सत्ता फिर से नीतीश कुमार को मिल गई है। तो अब 10,000 रुपए वापस क्यों मांगे जा रहे हैं? आप सभी को पता है कि बिहार के चुनाव के बीच 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, वो रोजगार करेंगी, वो आत्मलंबी बनेंगी, स्वरोजगार चलाएंगी और न जाने क्या कुछ कहते हुए 10-10 हजार रुपए बीच चुनाव के बीच भी महिलाओं के खाते में डाले गए, जिसको लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा भी किया और ये कहा कि ये सीधे सीधे वोट को खरीदा जा रहा है। चुनाव के बीच कोई ऐसी योजना जो लाभार्थियों को या वोटर्स को सीधे पैसा या सीधे प्रॉफिट पहुंचाती हो, ऐसी योजनाओं पर बैन लगना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो है आचार संहिता और एक अच्छे चुनाव के लिए ठीक नहीं मानी जाती। ये सीधे सीधे वोटर्स को लुभाना और वोट खरीदने जैसा होता है। लेकिन तब भी बिहार के चुनाव में न जाने कितने लाखों महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए और ये आशा वर्कर और ये आशा दीदी जो है वो चुनाव में ड्यूटी पर भी लगाई गई, यानी कि ये बताने के लिए भी लगाई गई कि हमारे खाते में पैसा आ गया है, तुम्हारे में भी आएगा, बस नीतीश चाचा को जिता दो। अब भैया नीतीश कुमार जीत भी गए हैं, उनको सरकार भी मिल गई है। अब एक नोटिस लोगों के घर पर पहुंच रहा है। वो नोटिस ये है कि हमने आपको गलती से 10,000 रुपए भेज दिए हैं, अब जरा 10,000 रुपए वापस कर दीजिए क्योंकि बिहार में चुनाव हो चुका है। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। स्क्रीन पर आप देखिए, आपको एक नोटिस नजर आ रहा है जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री महिला विकास योजना का लाभ केवल जीविका की महिलाओं को और सहायक समूह की महिलाओं को ही मिल सकता है। आपके अकाउंट में गलती से जो है वो 10,000 रुपए चला गया है, अब कृपया करके आप फला वाले अकाउंट नंबर पर वो 10,000 रुपए वापस कर दीजिए। इस तरीके का एक नोटिस, इस तरीके का एक सरकारी कागज लोगों के घरों में पहुंचाया जा रहा है। जिन गांवों में ये नोटिस पहुंचाया जा रहा है उन गांव के लोगों का यही कहना है कि भैया हम तो गरीब आदमी हैं, 10,000 रुपए आया, हमने खर्च कर दिया, अब बताइए कि 10,000 रुपए कैसे लौट आए। इस पर्चे पे ये लिखा हुआ है कि तकनीकी कारणों की वजह से गलती से आपके अकाउंट में 10,000 रुपए चला गया, अब वो पैसा आपको वापस करना है। अब ये महिलाएं बेवजह ही नाराज हो गई हैं। अब गलती तो किसी से भी हो सकती है ना भाई। अब ये महिलाएं ये कह रही हैं कि चुनाव के पहले तो हमको 10,000 रुपए दे दिए, हमसे वोट ले लिए, अब अगर हम आपको 10,000 रुपए देंगे तो आपको हमारा वोट वापस करना पड़ेगा। तो जितने भी वोट से वहाँ के विधायक जीते होंगे उतना वोट क्या कम माना जाएगा जब 10,000 रुपए इन्हें वापस करना होगा, क्योंकि महिलाएं ये सीधे कह रही हैं कि 10,000 रुपए उनके खाते में आया, उस 10,000 रुपए से इन्फ्लुएंस होकर महिलाओं ने जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार के विधायक को वोट दिया, सीधे सीधे उन्हें लाभ पहुंचाया। तो एक फंडा तो पहले ही क्लियर हो गया कि 10,000 रुपए का लाभ किसी महिला को स्वावलंबी बनाने की बात तो दूर की है, 10,000 रुपए तो सीधे इसलिए दिया गया ताकि महिलाएं जो है वो आपके फेवर में वोट कर सके। अब किसी के भी जेब को गर्म करेंगे तो मुफ्त में या उसके प्रतिक्रिया में आपको कुछ तो फायदा होगा ही। अब ये वाली जो खबर है वो सुनना चाहिए। ये जाले विधानसभा की अहियारी दक्षिणी गांव का है, जहां 12 से 14 लोगों को ये सरकारी नोटिस पोस्ट ऑफिस के डाकिया साहब ने ये खत जो है वो भिजवाया, जिसमें डाकिया डाक तो लाया लेकिन डाक जो है वो चिंता वाला लाया। कहा कि 10,000 रुपए तकनीकी कारणों की वजह से आपके खाते में चला गया है। ये लाभ आपके लिए नहीं बल्कि आशा दीदी और सामूहिक जो ग्रुप चलाती हैं, सहायक समूह में जो महिलाएं हैं उनके लिए है, आपके अकाउंट में तो गलती से चला गया। अब महिलाएं ये कह रही हैं देखिए भैया हमें तो त्यौहार के समय पैसा मिला था, पैसा मिलने के बाद हमने आपको वोट भी दिया था, अब पैसा खर्च हो गया, बताइए कहाँ से ले आए। इसको लेकर महिलाएं जो अपनी नाराजगी दिखा रही हैं वो सुनने लायक है, सुनिए। मोदी के गरज वोट लेवे के तो वोट ले घूस द के अखनी कहाँ से लोग गरीब लोग देते पैसा, कहाँ से ना है गरीब लोग के पैसा, खाए पर आफत है, पैसा कहाँ से देता
पैसा खर्चा हो गया। हाँ खर्चा हो गया, माल जाल किन लिया, सब खर्चा हो गया। गरीब वही खाता है, कति खाता है। आदमी छी मस्मात आदमी, हाँ, हमारा बाल बच्चा है। 10,000 हमारा रुपया दो दिलक, हम मांगे नहीं गेलिए मोदी से, हाँ, हमारा 10,000 रुपया दो दिला। हाँ, अब हम उनका कहाँ से देवे, माल जाल खरीद ले खर्चा कर ली बाल बच्चा में। अब उनका हम कहाँ से रुपया देवे, वोट दो दिले, रुपया सही गेले। पहला तो मांगे ना गेलिए। आप लोगों को लालच दिया था। हाँ लालच वोट के लिए, तो हमरो वोट वापिस कर दिए। वोट वापस कर दो। हाँ। ठीक है, फिर से कहिए। वोट वापिस कर दिए। 10,000 रुपया वापस ले लो। अगर 10,000 दो देवे तो हमरो वोट वापिस कर दिए। आपका ही वोट वापस कर हाँ। दिए। जबरदस्त बात बोल रही है। तो महिलाएं अपनी नाराजगी में ये कह रही हैं कि हम मांगने तो गए नहीं थे, तो हमको काहे दिया? जब हम आपसे मांगे नहीं तो आपने हमने हमारे खाते में 10,000 रुपए काहे डाला? और जब डाल ही दिया और हमने आपको वोट ही दे दिया तो अब 10,000 रुपए काहे वापस करें? हम 10,000 रुपए नहीं वापस करेंगे, मतलब नहीं वापस करेंगे। अगर 10,000 रुपए हमसे जबरदस्ती लिया गया तो हमारा वोट नीतीश कुमार को वापस करना होगा। यानी कि एक वोट इक्वल टू 10,000 रुपए, एक वोट बराबर 10,000 रुपए। अगर 10,000 रुपए महिलाओं से मांगा जाएगा और 12 से 14 लोगों को ये नोटिस मिला है। अब ये त्रुटि बस किसी महिला के अकाउंट में गया होता तो गया होता, ये त्रुटि जो है वो पुरुषों के अकाउंट में भी हो गया। तो जो तकनीकी रूप से पैसा भेजने वाले लोग थे, जो कंप्यूटर या सिस्टम पे बैठे हुए लोग थे, क्या उन्होंने चरस, भांग, गांजा, दारू वगैरह पी रखी थी? कि उन्होंने जब अकाउंट पढ़ा होगा, अकाउंट होल्डर का नाम पढ़ा होगा, अकाउंट नंबर वगैरह देखा होगा और टक से बटन दबाया होगा पैसा भेजने के लिए, तो उन्हें ये नाम नहीं पता चला होगा कि पुरुष और महिला का क्या नाम है। क्या है ये पेपर? नोटिस है, क्या बोल रहा है? बोला पैसा वापस करने के लिए। वापस करने के लिए? जी क्यों? क्या पता, तो आप पुरुष हैं, आपके अकाउंट में आ गया था पैसा या आपकी महिला के अकाउंट में आया है? मेरा अकाउंट में आया था। आपके अकाउंट में आया है। जी तो आपकी महिला जीविका समूह से आपकी बीवी नहीं उसको जुड़ी? नहीं आया है, उसको नहीं आया है। नहीं उसको फॉर्म तरम भरा गया, उसको नहीं आया, मेरे पे आया हाँ, तो वो वापस मांग रहा है। खर्चा कर दिए, छठ त्योहार का दिन था, हाँ, उसमें खर्चा हो गया। हाँ। अब कहाँ से देंगे, हम गरीब आदमी हैं, विकलांग आदमी अच्छा, हैं। आपसे ये बात करेंगे। 10,000 रुपया मिला था, उसका नोटिस है ये। क्या बोल रहा है? पहले तो पैसा भेजा, जबकि हम लोग को मालूम भी नहीं था कि सरकार हमारे ऊपर पैसा भेजेगा, हाँ, हाँ, लेकिन छठ से पहले पैसा भेज दिया। हाँ, हाँ, तो पैसा हम लोग गरीब मजदूर आदमी है, विकलांग है, हाँ, खर्चा कर दिए। हाँ। अब हम लोग को नोटिस भेजा गया, ऊपर से आदमी भी आ रहा है कि पैसा वापस कीजिए, क्या कह रहा है? जल्दी वापस कीजिए, नहीं तो आप लोग विकलांग हैं, आप लोगों को फिर ऊपर से कोई सहायता नहीं मिलेगा। अब उसमें लिख के भेजा है कि त्रुटि के कारण पैसा आ चुका है। हाँ, हाँ। तब आ चुका है तो हम गरीब तो मजदूर त्रुटि विकलांग किसकी? आपकी या विभाग के लोगों की? की गलती है ना। विभाग की गलती है। पैसा आप भेजे और गलती दबाव हम लोग पे डाल रहे हैं ना, ये गलत बात है ना। ये जो योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये जीविका दीदी और सहायक समूह की महिलाओं के लिए है। तो पैसा भेजने वाले उस कुर्सी पर बैठे वो लोग जो तकनीकी रूप से त्रुटि कर रहे थे, उन्हें महिला और पुरुष के बीच में नाम का भी अंतर नजर नहीं आया क्या? अगर आपने किसी के अकाउंट में पैसा डाला 10,000 रुपए, किसी महिला के अकाउंट में चला गया होता, वो सामूहिक कार्यकर्ता या जीविका दीदी नहीं होती तो भी समझ में आता। अब इतनी बड़ी त्रुटि आपने कैसे कर दी कि किसी पुरुष के अकाउंट में जो है वो 10,000 रुपए भेज दिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि देखिए भैया, हम विकलांग आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, 10,000 रुपए ऐसे ही थोड़ी देंगे, हमको कम से कम 6 महीने का मोहलत दीजिए कि हम कैसे भी पैसे का जुगाड़ कर पाए तो आपको दें। लेकिन अब भैया इनसे जिनसे टूटी हुई है तलवार, उनके कंधे पर जो है वो घूम रही है। अब जो भी तकनीकी रूप से सिस्टम पर बैठे लोग होंगे, जो उसका हिस्सा होंगे, तलवार उनके कंधे पर झूल रही है। कहा जा रहा है कि देखो, हमको तो हमारा पैसा चाहिए, जिन्होंने गलती की उनसे पैसा वसूलो। तो जिन्होंने गलती की है वो लोग जो है वो गांव-गांव का चक्कर काट रहे हैं, दबाव बना रहे हैं और इस तरीके की तस्वीरें, वीडियो सामने आ रही हैं। तो भैया, नीतीश जी को बिहार के शासन की चाबी तो मिल गई, लेकिन ये चाबी दिलवाने के लिए कौन कौन सी योजना और कितना कितना पैसा काम किया है ये हम नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके की खबरें बनाने पर लोग जो है वो एंटी गवर्नमेंट बोलने लगते हैं। तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि 10,000 रुपए की वजह से नीतीश कुमार जी को जो है वो महिलाओं ने वोट दिया, या 10,000 रुपए नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाने का काम किया, उस ग्रीस की तरह काम किया जो नीतीश कुमार के शासन का पहिया बहुत तेजी से दौड़ा रहा है। ये सब हम कतई नहीं कहेंगे। ये सब तो उस गांव जाले विधानसभा की अहियारी दक्षिणी गांव की महिलाएं ही कह रही हैं। महिलाएं चीख चीख कर ये कह रही हैं कि 10,000 रुपए देकर हमको लुभा लिया, हमने आपसे मांगा नहीं था, हमको हमारे खाते में दे दिया और हमसे पैसा मांग रहे हो। तो भैया, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। वीडियो को शेयर करिए उन लोगों तक और पूछिए कि 10,000 रुपए काहे खाते में भिजवाया, और जब भिजवा दिया तो अब काहे मांग रहे हैं।